फॉलोइंग चार्जेस। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़े का ड्रॉप सीन। सीसीटीवी फुटेज ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। वीडियो में खवातीन को चोरी करते देखा जा सकता है। खवातीन ने दुकानदार को फंसाने के लिए ड्रामा रचाया। बीच चौराहे पर खुद को बेलबास किया और मर्दों के दरमियान घुसकर वावेला करने लगी। वाक़े ने सिस्टम पर सवालात उठा दिए। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया। मुकम्मल तहकीक किए बगैर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 9 अमवात, 310 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 43,500 जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रही। आलमी इदारे सेहत का कहना है ओमिक्रॉन के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होने के शवाहिद नहीं मिले। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन नाकाम होने का इम्कान नहीं। नॉन स्टॉप महंगाई अवाम की जान पर बनाई। दवाओं की कीमतों में 400% तक इजाफे का खदशा। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरेशन एसोसिएशन के सदर का कहना है हुकूमत IMF के दबाव पर सेल्स टैक्स लगा रही है। खाम माल पर 17% सेल्स टैक्स लगाने से दवाएं महंगी होंगी। 100 रुपए वाली दवा 400 रुपए की हो जाएगी। मुल्क में महंगाई का मुंह जोर तूफान। लाहौर में दूध, दही और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दूध 15 रुपए मजीद महंगा, 115 रुपए फी लीटर हो गया। कराची में भी कीमतें बढ़ाने की तैयारी। कमिश्नर कराची ने कीमत के तयन के लिए आज इजलास तलब कर लिया। दालों की कीमत में भी 20 रुपए तक इजाफा। लाहौर में रोटी और नान की कीमतें भी मजीद बढ़ाने का फैसला। मुत्तहिदा नॉन बाई एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। कराची वालों को बिजली का झटका। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। निर्ख में इजाफा सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची में सादा लिबास एहलकारों की फायरिंग से कत्ल 16 साला नौजवान अरसलान महसूद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। मकतूल अरसलान महसूद के दोस्त ने बताया कि मोटरसाइकिल छिन जाने के डर से मोटरसाइकिल भगाई। मकामी थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब में फजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। बहावलपुर में लाहौर से भी अबतर सूरत हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची का 15वां नंबर। दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हूँ सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। सानिया सियालकोट एक अलमिया है। मुल्क भर के उलमा का 10 दिसंबर को यौम मज़म्मत मनाने का ऐलान। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का प्रियंका कुमारा के लवाहिकीन के लिए $1 लाख और हर माह बाकायदगी से तनख्वाह भिजवाने का ऐलान। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वाकये का मास्टरमाइंड सामने आ गया। DPO के मुताबिक फैक्ट्री के स्टिचिंग यूनिट के स्टिचर सुबूर भट्ट ने वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया। केस में मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 132 हो गई। और बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात। मरियम नवाज का सुरीला अंदाज, मधुर आवाज़ का जादू जगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमजा शहबाज ने भी गुलकारी के जौहर दिखाए। शेख रशीद बोले शरीफ खानदान की सलाहियतें गुलकारी में ज़्यादा हैं। फवाद चौधरी ने कहा मरियम और हमजा के गाने सुनकर अच्छा लगा। एतराज़ सिर्फ ये है कि हमारे पैसों पर शादियां ना करें। मरियम नवाज का ट्वीट में कहना था बेटे की शादी निजी मामला है, खानदान के राजदारी के हक का एहतराम किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।